अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ, जिसका मौजू है अल्लाह का खौफ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के आखिरी अयाम थे। कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते हैं, आधी रात का वक्त था, मैं घर में बड़ा बेफिक्र सोया हुआ था। अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं घबरा के उठा कि इतनी रात को कौन आया। दरवाज़े पर गया तो देखा अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा दरवाज़े में हैं। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे, मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूँ। कहते हैं, मैंने उमर को अंदर बुलाकर चारपाई पर बिठाया। मैंने कहा, हजूर, मैं गरीब आदमी, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, तू उमर को जानता है, उमर झूठ नहीं बोलता। हज़रत हुज़ैफ़ा परेशान हो गए। कहने लगे, हजूर, पहेलियाँ ना बुझाइए, मेहरबानी करें, बताइए क्यों आए हैं। तो उमर रो पड़े। कहने लगे, आज मैं इशा के बाद निकला हूँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे। फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राज़ी हैं। पर हुज़ैफ़ा, तेरे साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज की बातें करते थे। सच बता, कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में तो शामिल नहीं? सच बताओ, कहीं मेरा नाम मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं? कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं, मैं बाप के मरने पर इतना नहीं रोया था जितना कि उमर के सवाल पर रोया। मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा, नहीं उमर, ये तो मैंने नहीं सुना, मगर मैंने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने ख़िताब होता। ये वाक़या लिखते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए कि उमर के दिल में अल्लाह का इतना खौफ है तो हम किस खुशफहमी में हैं। हर बड़े से बड़ा गुनाह ये सोचकर करते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। उम्मीद करती हूँ ये मानफरोज़ और सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएँ। शुक्रिया।